एफसी गोवा, ये प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गोवा ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया भर में नाम मशहूर है। वालपई शहर, गोवा के एक छोटे से शहर वालपई, जो कि पणजी से 40-50 किलोमीटर दूर पड़ता है। शहर की एक लड़की, 23 साल लड़की अक्सा अल्ताफ़ सैयद, जो कि सीनियर वुमेंस टीम एफसी गोवा क्लब की मेंबर रह चुकी है। इसके अलावा दूसरे 5-6 क्लब से भी इसने प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेला है। नेशनल टीम में 2 बार पार्टिसिपेट कर चुकी है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी इसका पार्टिसिपेशन रहा है। गोवा यूनिवर्सिटी के लिए खेल चुकी है। 29 अगस्त पूरे इंडिया भर में स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर मनाया जा रहा है। स्कूलों में 29 से 31 अगस्त तक स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। मेजर ध्यानचंद की जयंती, हॉकी का जादूगर जिसे कहा जाता था। 29, 30 और 31 अगस्त 3 दिन जो है स्कूलों में इंडिया भर में ये स्पोर्ट्स वीक मनाया जा रहा है। 29 अगस्त को तो 1 घंटा खेल के मैदान में गुजारा गया। इसी मौके पर हम लोग अक्सा अल्ताफ़ सैयद के पास पहुँचे हैं। इस प्रोफेशनल फुटबॉलर बच्ची, ख़ास तौर पे हमने एक लड़की को चुना है ताकि स्पोर्ट्स अवेयरनेस लड़कियों में भी आ जाए, इसकी ज़रूरत है। मर्दों का तो खेलना, लड़कों को तो जाना चलता रहता है। लड़कियों की सेहत, हेल्थ, स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपने आप में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अक्सा से जानते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं कि उसका फुटबॉल का अब तक का सफ़र कैसा रहा। हम अप्लाई में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 29 अगस्त जैसे मैंने शुरुआत की कि नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके लिए एक ख़ास मेहमान को हमने चुना है, एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, गोवा के वालपई शहर की लड़की जिसने फ़ुटबॉल में कई सालों से अपना नाम किया है। कई टूर्नामेंट में, नेशनल, यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेशन रहा है। आइए अक्सा अल्ताफ़ सैयद से बात करते हैं। अक्सा, इस्तकबाल है तेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अपने फुटबॉल करियर के बारे में बता, तेरी करियर की शुरुआत कब से हुई? एक्चुअली बचपन से ही मुझे ऐसे सब मेनली स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था और मेरे सामने मेरा भाई मेरा रोल मॉडल है, वही उसी को देखकर मैं सब कुछ करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने उसको स्कूल टीम के लिए भी खेलते देखा फर्स्ट टाइम, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये गेम एक ऐसी है जो मुझे सूट हो सकती है, लाइक मेरे इंटरेस्ट वाली गेम है। और जब मैं उसको देखती थी वैसे खेलते हुए तो मुझे ऐसा लगता था कि एक दिन मैं भी ये गेम खेलूँ। एंड फिर मैं स्लो स्लो करके मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई कि मैं पार्टिसिपेट करूँ, उस गेम को सीखूँ। जैसे कि जेएफडीसी जब स्टार्ट हुआ था तब, गोवा फुटबॉल डेवलपमेंट काउंसिल। हाँ, तब वो नया नया था तो वो इधर डेवलप हो रहा था। कौन से साल में? ईयर ठीक से नहीं पता 10 तभी। साल हो गए हाँ, शायद। 10 साल हो गए होंगे उसको ऑलरेडी। तो उधर से मैंने मेरे फुटबॉलिंग करियर की शुरुआत की, उधर से मैंने फ़ुटबॉल सीखना स्टार्ट किया। अच्छा। तो फिर उसके थ्रू फिर वो जेएफडीसी के कॉम्पिटिशन्स होते थे पहले, जिसकी वजह से हम लोग फुटबॉल की टीम्स डालते थे और दूसरे तालुका के टीम्स के साथ में खेलते थे। तो वहाँ से मुझे मेरी पहली जीत मिली। अच्छा, कौन सी पोजीशन पे खेलती थी तू? मैं पहले से ही मैं फॉरवर्ड, फिर विंगर, स्ट्राइकर, बस यही अटैकिंग पोजीशंस में ज़्यादा खेलती हूँ। हाँ, अच्छा, जैसा तेरे हाइट वेट है, फुटबॉल खेलते वक्त कोई कोच बोले कभी तेरी हाइट वेट बहुत कम है, तुझे हाइट बढ़ाना पड़ेगा, वेट फिटनेस की ज़रूरत है? ये क्रिटिसिज्म सिर्फ कोचेस से नहीं, मुझे बहुत लोगों से सुनने मिलता था, बिकॉज मैं बहुत पतली और बहुत छोटी सी थी। तो फिर उसके लिए मुझे बहुत लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे कि लाइक इतनी तेरी फिजिक्स नहीं है तो तू कैसे खेल पाएगी। बट फुटबॉल इज़ नॉट बेस्ड ऑन योर हाइट और वेट, इट इज़ बेस्ड ऑन योर स्किल्स। जब आपके पास स्किल्स हो तो आपको हाइट वेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो तो आप कितने भी मोटे हो या फिर कितने भी पतले हो, आपके पास अगर स्किल्स है तो आप प्रूव कर सकते हो अपने आप को। अच्छा। अच्छा, तू जैसा कि तू रिलीजियस बैकग्राउंड को बिलोंग करती, तेरे अब्बा फैमिली को मैं जानता पहचानता हूँ। उनका जैसा तू फुटबॉल करियर की शुरुआती किट का रहता है मामला, शॉर्ट टी शर्ट पहनना, जर्सी पहनना, तो फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा? क्या बोले तेरे पेरेंट्स, बाकी लोग? एज़ आपको अभी आपने बताया कि मेरी रिलीजियस फैमिली बैकग्राउंड है, तो मुझे पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब्बा मानते नहीं थे खेलने के लिए, क्योंकि उनको बाहर से उनके जो जमात के दोस्त थे उनको बोलते थे कि लाइक आपकी बेटी, आप तो बहुत जमाती हो, आपकी बेटी इतना शॉर्ट्स पहनकर खेलती है तो आपको
प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर 2-3 टाइम अब्बा को उनकी वजह से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने मुझे मना किया था, बट मेरा भाई जब उसको पता चला कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है खेलने का और कुछ प्रूव करने का, तो फिर मेरा भाई मेरी ढाल बनकर खड़ा हो गया। और फिर वो मतलब किसी से भी झगड़ देता है, वो अभी मेरे लिए वो किसी से भी लड़ाई कर देता है कि लाइक अगर वो करना चाहती है तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर जब मेरे पेरेंट्स को भी पता चला कि लाइक मैं एक एक अचीवमेंट लेती आ रही हूँ स्पोर्ट्स के थ्रू, मतलब फुटबॉल के थ्रू, तो फिर उन्हें भी मेरे अंदर भरोसा होने लगा कि लाइक मेरे ऊपर भरोसा होने लगा कि लाइक हाँ मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। तो फिर धीरे धीरे वो भी मेरे फेवर में आ गए और वो भी मुझे सपोर्ट करने लगे। अच्छा, तो हाई स्कूल में कहाँ कहाँ पढ़ती थी? यूनिटी हाई स्कूल, उधर मैंने मेरी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट की है। अच्छा, वहाँ पे फुटबॉल टीम में पार्टिसिपेट करी? हाँ, परफॉर्मेंस हमारी बता। स्कूल टीम, जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम टीम डाली थी तभी हम लोग, वो पहला साल था हमारा तो इसलिए हम लोग जीत नहीं पाए थे। फिर उस साल के बाद जब तक मैं मेरी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर ली थी मैंने, तभी तक हम लोग एक भी बार नहीं हारे, तभी तक हम लोग तालुका चैंपियंस। तेरा परफॉर्मेंस कैसा रहता था? मेरा परफॉर्मेंस, मेरी वेट और हाइट के हिसाब से मुझे सब लोग स्पीड के लिए बहुत जानते हैं, और फिर मेरी ड्रिबलिंग स्किल्स, तो ज़्यादातर मैं गोल स्कोरिंग उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करती थी, बट जो असिस्ट होता है, जो गोल करने के लिए पास होता है, देना। पास देना होता है, सो दैट इम्पॉर्टेंट क्रूशल असिस्ट मैं दे दिया करती थी गेम्स में। अच्छा, उसके बाद के तेरे अचीवमेंट बता, हाई स्कूल के बाद के तू कौन कौन से क्लब से खेली या नेशनल यूनिवर्सिटी? क्लब वाइज मैंने गोवा के क्लब्स के लिए भी खेला है, बेलगांव के क्लब के लिए खेला है, बेंगलुरु के क्लब के लिए खेला है। वो मतलब डिफरेंट लेवल्स का होता है। अभी बेंगलुरु में जो KSFA लीग होती है, कर्नाटका, उधर की जो वुमेंस लीग होती है, उसमें मैंने RFC बेंगलुरु की जो रेबल्स FC क्लब है, वो एक्चुअली एक एकेडमी है, तो उधर मैं सीख रही थी। तो तभी जब भी हम लोग उधर की लीग खेल रहे थे तभी हम लोग रनर्स अप आए थे। तो फिर उसके बाद फिर मैं वापस जब गोवा आई तो फिर मैंने गोवा के भी बहुत सारे क्लब्स रिप्रेजेंट किए, जैसे कि PVC पर्रा, YFA, फिर विंटेज 73, लिववेल्स FC गोवा, द मोस्ट रेप्यूटेड वंस, जहाँ से मुझे FC गोवा को खेलने के बाद में मुझे उधर से बहुत ज़्यादा फेम मिला। फिर उधर से मुझे लोग पहचानने लगे कि हाँ ये वालपई सत्तरी की लाइक इतने छोटे गांव से आई हुई लड़की FC गोवा तक पहुँच गई। अच्छा, अब FC गोवा ये क्लब तो सब वालपई में तो है नहीं, तुझे मापसा पंजी जाना पड़ता होगा, ये आना जाना ट्रैवल करना ये सब तू कैसा मैनेज करती थी? कॉलेज टाइम पर मतलब उतनी स्टडीज़ में तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड थी नहीं। एज आपको पता है कि मैं स्पोर्ट्स में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, तो मुझे स्टडीज़ के लिए उतना प्रॉब्लम भी नहीं होता था कि लाइक मुझे स्टडी करना है, ये करना है। तो जब मेरी कॉलेज हो जाती थी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज साकरे, उधर मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो जब मैं कॉलेज जाती थी तो मैं उधर से ही फिर लंच बॉक्स कैरी करके फिर मैं उधर से ही दुलेर एंड ऑल फिर उधर प्रैक्टिस के लिए जाती थी। तो फिर मैं कॉलेज से ही ट्रैवल करती थी और फिर उधर से ही फिर रिटर्न आ जाती थी। वापस कब, रात में कब लौटती थी? रात में बहुत देर हो जाती थी, लाइक बस से ट्रैवल करती थी तभी तो 8 साढ़े 8 बज जाते थे। लेकिन उधर FC गोवा में जब मैं थी तभी उधर उन लोगों का अकोमोडेशन होता है, उन लोगों का एक फ्लैट होता है, तो जब जब बहुत लेट हो जाता था तो हम लोग उधर फ्लैट में रुकते थे। अच्छा, तो प्रैक्टिस खत्म होने तक 7 तो बजते थे होंगे शाम के, यानी तकरीबन सुबह 7 बजे कॉलेज के लिए निकलती होंगी घर से। 12-13 घंटे का टाइट शेड्यूल पूरा। हाँ, शेड्यूल तो बहुत टाइट होता था, लाइक रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता था, लेकिन कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना था, मतलब कुछ अच्छा। अचीव करने के लिए। तो मैं कॉलेज एंड प्रैक्टिस वैसे ही मैनेज कर लेती थी, लाइक आफ्टर कॉलेज सीधा लंच बॉक्स कैरी करती थी, मैं बस में मेरा टिफ़िन खाती थी, फिर प्रैक्टिस के लिए चली जाती थी। अच्छा। अच्छा, ये 12 घंटे का शेड्यूल, प्रैक्टिस करना, कॉलेज जाना, फुटबॉल खेलना, फुटबॉल तो ये बहुत स्टैमिना की ज़रूरत होती, फिटनेस की ज़रूरत होती। तो फिटनेस के लिए क्या करती थी ख़ास ये टाइम पर? क्योंकि लड़कियों के लिए इतना टाइट शेड्यूल डिफ़िकल्ट। टीचर हैं, हम लोग जानते हैं स्कूल्स में क्या हाल होता है, लड़कियाँ मापसा जाती, पणजी जाके आती, तो परेशान हो जाती, थक जाती एकदम। एक्चुअली फ़िटनेस के लिए मेरा ऐसा कुछ स्पेशल शेड्यूल नहीं था, जैसे कि आपको पता है कि मेरा बहुत टाइट शेड्यूल होता था, मुझे रेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था। तो मैं ऐसा करती थी कि लाइक जब मैं प्रैक्टिस में रहती थी तो मैं लेज़ीनेस नहीं करती थी, मैं उसी में अपना ऑल आउट दे के, मतलब जितना हो सकता था, मेरी बॉडी जितना वर्क कर सकती है मैं उधर कर देती थी, क्योंकि वही टाइम होता था मुझे प्रैक्टिस करने के लिए। और इधर वालपई में ज़्यादा वुमेंस फुटबॉल उतना प्रमोट नहीं होता है, तो इधर प्रैक्टिस के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज सब बॉयज़ टीम्स प्रैक्टिस करती है, तो फिर वुमेन्स को वो लोग, मतलब उधर एक अकेली वुमन जाएगी तो क्या ही कर अच्छा, लेंगी। डाइट्स का कैसा ख़्याल रखती थी तू अपने ख़ास खाने-पीने का? हम लोगों को क्लब की तरफ से हम लोगों का डाइट प्लान्स एंड और वो शेड्यूल करके वो लोग भेजते थे, तो फिर हमें बस वो फॉलो करना होता था। अगर समझो कभी नहीं फॉलो कर पाए तो हम लोग ज़्यादा
जो प्रोटीन वाला फूड है ज़्यादा वही कंज्यूम करते थे वैसा। घर से ले जाती थी साथ में? हाँ, घर से कभी कभी घर से लेके जाती थी, कभी कभी बाहर से मुझे अरेंज करना पड़ता था क्योंकि कॉलेज की वजह से टाइम नहीं मिलता था घर से लेकर जाने के लिए भी। अच्छा, ये प्रोफेशनल फुटबॉल या फिर यूनिवर्सिटी नेशनल, कितने यूनिवर्सिटी खेली है बता, नेशनल और यूनिवर्सिटी? अ, अ, मैं अभी कंटिन्यू 2 साल मैंने यूनिवर्सिटी टीम को रिप्रेजेंट किया था गोवा यूनिवर्सिटी के, और 1 साल हम लोग विनर्स होकर ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई हुए थे। एंड उसके दूसरे ही साल हम लोग रनर्स अप होकर फिर भी ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई हो गए थे। 3 यूनिवर्सिटी हो गए। 2 यूनिवर्सिटीज। अच्छा, नेशनल? नेशनल्स मैंने फुटसाल में किया है, स्लम सॉकर, उधर हम लोग विनर्स टीम थे, टीम गोवा। फुटसाल के बारे में बता जरा, फुटसाल फुटबॉल क्या फ़र्क है दोनों में? फुटबॉल एक आउटडोर गेम है और फुटसाल एक इंडोर गेम है। फुटसाल मतलब वो ग्राउंड पर नहीं होती, उधर ग्रास का ग्राउंड नहीं होता, वो फ्लोर्स टाइप टर्फ। होते हैं। टर्फ नहीं, वो फ्लोर्स टाइप होते हैं, जैसा बैडमिंटन और बास्केटबॉल का जो कोर्ट हाँ होता है हाँ फ्लोर, हाँ, वैसा कोर्ट, वाला। हाँ। हाँ, कोर्ट पर वो गेम होती है और उसके लिए स्टड्स भी अलग होते हैं, शूज़। फुटबॉल शूज़ अलग होते हैं और फुटसाल के फ्लैट्स होते हैं क्योंकि वो फ्लोर पर भागना होता है। नंबर ऑफ प्लेयर्स और ग्राउंड का साइज सेम? नहीं, फुटसाल 5 अ साइड और 7 अ साइड वैसा होता है, जैसे कि फुटबॉल 11 अ साइड होता है, उसको बहुत बड़ा ग्राउंड लगता है, बट फुटसाल कैन बी प्लेड 7 अ साइड और 5 अ साइड ऑल्सो। 5 साइड। अच्छा, ये नेशनल में यूनिवर्सिटी में तेरा अचीवमेंट क्या रहा, परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस कहाँ, कब, कितने गोल मारी, कुछ याद है? जब मैं पहली टाइम जब मैंने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था तभी मैंने लाइक मुझे ज़्यादा प्लेइंग टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैं उधर वेदर कंडीशन की वजह से थोड़ा बीमार हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा वीक हो गई थी मैं। तो पहली गेम मैंने सिर्फ 5 मिनट ही खेली थी और उस 5 मिनट में भी मैंने इतना मेक श्योर किया कि लाइक मैं उसमें कुछ इम्पैक्ट बताऊँ, और उसी 5 मिनट में मैंने गोल भी कर दिया था। फिर सेकेंड गेम में बस 3 ही मिनट मिले थे, एज अगेन मेरी हेल्थ कंडीशन की वजह से। फिर उस 3 मिनट में भी मैंने गोल स्कोर किया। सो मैं जब भी ग्राउंड पर जाती हूँ, मैं जब भी गेम खेलती हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि लाइक मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है या 3 मिनट है। मुझे बस ये लगता है कि हाँ, अगर मुझे वो टाइम मिल रहा है तो मुझे उसी टाइम में खुद को प्रूव करना है। अच्छा, तेरा फेवरेट फुटबॉलर कौन है? मेसी, नेमार। मेसी, नेमार। गोवा में कौन ऐसा गोवन फुटबॉलर जिसको तू फॉलो करी, जिसके पास से टिप्स ली या मिली? गोवन फुटबॉल एक्चुअली मैं ज़्यादातर गोवन फुटबॉल उतना देखती तो हूँ नहीं, लेकिन लाइक मुझे, सुपर लीग तो देखती होगी? हाँ, आईएसएल देखती हूँ। आईएसएल में लाइक ब्रैंडन फर्नांडिस एंड फ्यू ऑफ द गोवन प्लेयर्स। अच्छा, अच्छा। अभी तो करंट बिजनेस क्या है तेरा, फिलहाल क्या कर रही है बता, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? Educational qualification, I am a bachelor in arts in American literature and history of Goa, and BPEd I have done in Don Bosco College Panjim, जो अभी ईयर 2023 और 24 में ही मैंने कंप्लीट किया है। सो आफ्टर दैट मैं आई एम अ करंट पी टीचर। अभी मैं पी टीचर हूँ, और मैं जो मेरी कॉलेज जब ख़त्म हो गई थी उसके 8-9 महीने बाद ही मैंने एक स्कूल में काम किया, विच वाज अ गवर्नमेंट स्कूल, GHS आम्बेडम नगरगांव। इधर विलेज एरिया की स्कूल है हमारे वालपई में। तो फिर उधर उधर इससे पहले तो कभी उधर वुमेंस टीम बनाई नहीं गई थी, तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई तो उधर से गर्ल्स का रिक्वेस्ट आया कि उन लोगों को फुटबॉल टीम करनी है, और पहले कभी डाला नहीं, उतना सपोर्ट नहीं मिला। तो फिर वैसे करके मैंने उन लोगों को पर्सनल टाइम निकाल कर उनको ट्रेन किया, फिर उन लोगों की प्रैक्टिसेस ली, एंड देन उन लोगों को मैंने गेम के लिए प्रिपेयर किया। तो जब वो लोग परफॉर्म कर रहे थे इंटर स्कूल के टाइम पर, उतना कुछ खास तो मुझे परफॉर्मेंस उनका दिखाई नहीं दिया, बिकॉज उन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिला था प्रैक्टिस के लिए। तो जब उन लोगों ने वो इंटर स्कूल लेवल खेला तो नॉट द फर्स्ट प्लेस बट एटलीस्ट हम लोग थर्ड प्लेस में एंड अप किया हम लोगों ने तारों। गर्ल्स टीम प्रिपरेशन करने, टीम तैयार करने कितना टाइम लगा तुझे? प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, लाइक मुझे स्टूडेंट्स को कन्विंस नहीं करना पड़ा, बिकॉज वो सब लोग इंटरेस्टेड थे, तो Mentally खुद ready। से, हाँ, वो लोग मेंटली रेडी थे। मुझे बस उन लोगों को स्किल सिखानी थी कि कैसा खेला जाता है। अच्छा, मुझे उन लोगों को नहीं करना था कि लाइक खेल ऐसा वैसा होता है, वो लोगों की मेंटेलिटी थी। अच्छा, गर्ल्स बॉयज भी तैयार कर अभी? हाँ, उसी स्कूल के बॉयज से मैंने किया था। अच्छा, दोनों टीम करने गर्ल्स बॉयज में फर्क है? बॉय लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और वो लोग चीज़ें बहुत अडॉप्ट कर लेते हैं, बट गर्ल के केस में थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि लाइक उन लोग चीज़ें समझते नहीं है स्पोर्ट्स की, क्योंकि उन लोगों के लिए स्पोर्ट्स कुछ नई चीज़ होती है। बॉयज़ का कैसा, वो लोग कहीं भी जाते कुछ भी खेलते तो उन लोगों को आदत होती है खेलने की, तो गर्ल्स टीम की आदत नहीं होती है, तो उन
खाने के लिए पूरा बेसिक्स मतलब जो बच्चों को सिखाते हैं वैसा ग्रास रूट लेवल से फिर उन लोगों को नॉर्मल लेवल तक लाना पड़ता है। ओके, और हेल्थ का फिटनेस का भी मामला रहता होगा। हेल्थ और फिटनेस वुमेन्स टीम में बहुत कम होती है, तो ऐसा होता है कि लाइक बॉयज़ वो लोगों के पास फिटनेस होती है लेकिन वो लोग थोड़ा लेज़ीनेस ज़्यादा करते हैं स्कूल बॉयज़। तो फिर गर्ल्स का ऐसा होता है कि लाइक अगर वो डेडिकेटेड हो तो वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाती है। तो अगर मैंने उन लोगों के एक टाइम फिटनेस स्टार्ट कर दी तो उन लोगों ने वो कंटिन्यू किया, उन लोगों ने लेज़ीनेस नहीं दिखाई। सो दे वर डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर गेम। अच्छा, ये गर्ल्स टीम का ये बता, जब फुटबॉल में कोई लड़की पार्टिसिपेट करती है, फुटबॉल हो या एनी स्पोर्ट्स, उसका उसकी सोशल लाइफ बोल, बाहर पे स्टडी लाइफ बोल, एकेडमिक करियर बोल, या आउटडोर लाइफ पर क्या असर पड़ता है? पॉजिटिव इफेक्ट या इल इफेक्ट बोल। पॉजिटिव इफेक्ट्स तो उसके बहुत सारे हैं लाइक अभी आजकल के जनरेशन में सब लोग बोल रहे हैं कि लाइक स्टडी करना है, बड़ा आदमी बनना है एंड ऑल। सब लोग इसी के पीछे पड़े हैं, उन सब के पीछे वो लोग अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं। सो फिजिकल एक्टिविटी और फुटबॉल, बस फुटबॉल ही नहीं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से उन लोगों का माइंड शार्प होता है क्योंकि उन लोगों को माइंड में कामनेस आ जाती है। Like for example, yoga is a part of physical education. Also, exercises are the part of physical हाँ, education. लेकिन जब कोई बच्ची टीम में पार्टिसिपेट करती है किसी टीम को, तो उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें नेचुरली वो खेलने से खेलती तो इंजॉय करती है, हर कोई इंजॉय करता है, इंटरटेन होता है, कौन कौन सी चीजें अडॉप्ट करती है, ऑटोमेटिक उसके नेचर में आ जाती है? वो क्विक थिंकिंग यस। लाइक सारे गेम्स में ना आपको डिसीजन, गेम्स हमेशा बहुत फास्ट होती है तो उसकी वजह से आप लोगों को इस गेम के अंदर डिसीजन भी जल्दी जल्दी लेना हाँ। होता है बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होता। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स को क्विक थिंकिंग मतलब वो फास्ट लर्निंग ऐसा सीख लेते हैं कि लाइक उनको जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने की एबिलिटी आ जाती है। फिर वो लोग ज़्यादा क्रिएटिव बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी फुटबॉल में अभी हम लोगों को पता है कि सामने अपोनेंट है, उसके पास हम लोग पास नहीं कर सकते, तो जल्दी से जल्दी हम लोग 3-4 ऑप्शंस देख लेते हैं कि हम लोग और क्या कर सकते हैं। अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट हो जाते हैं। सो लाइक दैट इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू बी अलर्ट। फिर उसको भी मतलब पर्सनल लाइफ में भी उसको पता चलेगा कि लाइक हाँ अगर मुझसे ये चीज़ नहीं हो रही है तो ये 2-3 ऑप्शंस है जो मैं कर कर सकती हूँ, ट्राई कर सकती हूँ वैसा। कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क भी ऑटोमेटिक आ जाता होगा ना, पास किसको देना है, एग्जैक्टली। कौन आगे गई, हाँ। कौन पीछे है। सो एज मेनी ऑफ द गेम्स आर टीम गेम्स, तो ऐसा नहीं होता है कि लाइक कोई सेल्फिश खेल कर जीत जाएंगे। तो टीम गेम्स में सबको साथ मिलकर ही खेलना होता है, सबका सजेशंस लेना होता है, सबके आइडियाज़ लेने होते हैं। तो लाइक दैट इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन पर्सनल लाइफ कि लाइक आपको ऐसा होता है कि लाइक आप खुद के डिसीजन से सब नहीं कर रहे हो, दूसरों का सुझाव भी ले रहे हो कि लाइक हाँ ये करने से भी हमें ये इफेक्ट हो सकता है, उसका भी एडवाइस ले रहे हो। सो लाइक दैट यू टेक एवरीवन्स एडवाइस एंड फिर खुद के एडवाइस से ज़्यादा इतने सारे एडवाइसेस आपके पास हो जाते हैं तो आपका काम और आसान हो जाता है कुछ करने के लिए। अच्छा। अच्छा, ये बता, एक लड़की, समझ दो लड़कियां, एक का जो है पूरा एकेडमिक के साथ साथ उनका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड भी है, और एक का बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस है, स्कॉलर है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। दोनों की टोटल 24 घंटे की लाइफ, ओवरऑल सोशल बोल सभी लाइफ में क्या फर्क आता दोनों की परफॉर्मेंस में? अभी जो जिसका बैकग्राउंड ऑलरेडी स्पोर्ट्स का है वो तो ऑलरेडी फिट होंगे ही, तो उन लोगों को मतलब वो स्टडीज़ में भी इफ़ेक्टिव होंगे और वो लोग स्पोर्ट्स में भी इफ़ेक्टिव होंगे। लेकिन अगर किसी का बैकग्राउंड स्पोर्ट्स में नहीं है और सिर्फ स्टडीज़ में है तो फिर उन लोगों का मतलब थोड़ा उन लोगों की फिजिकल लाइफ थोड़ी स्लो हो जाएगी। लाइक वो लोग ज़्यादा बीमार रहने लगेंगे। लाइक कंटिन्यूस स्टडीज़ एंड ऑल वो स्ट्रेस देती है। कंटिन्यूस स्टडीज़ भी अच्छी बात नहीं है बिकॉज इंटरटेनमेंट का हाँ सोर्स नहीं रहता there कोई। should be some sources of entertainment. So sports bring entertainment in your life because if there are people around you कि जो आपको खेल कर उस स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं और फिर स्पोर्ट्स से आपको खुशी मिल रही है, लाइक आप अपने आप ऑटोमेटिकली एंजॉय करने लगते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फोर्स कर रहा है, गेम खेलने से आप खुद ब खुद आप खुश हो जाते हो, आपको मज़ा आने लगती है। सो लाइक दैट इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर हैप्पी हॉर्मोन्स। फिर आप लोग लाइक उससे ज़्यादा आप मतलब आपकी लाइफ बैलेंस होने लग जाती है। लाइक यू आर नॉट टोटली इनटू ओनली स्टडीज, यू आर एंजॉयिंग, यू आर स्टडीइंग, यू आर डूइंग योर फिजिकल एक्टिविटीज, यू आर बीइंग फिट। यस, गुड। अच्छा, ये बता अभी कि गर्ल्स का, जैसे गर्ल्स का मामला है इंडिया में, मेरे ख्याल से मोर देन 25% गर्ल्स आर मेल नरिश्ड, है ना, कुपोषित होती है, जैसा खाने पीने का मसला है। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट भी मुझे लगता है 10% से ज़्यादा नहीं है, शायद उस गोवा में बहुत ज़्यादा नज़र आता है, और मुस्लिम्स कम्युनिटी में तो बहुत नहीं के बराबर। तो इनको तो अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को, इसका स्पोर्ट्स का फ़ायदा क्या होगा पेरेंट्स को, गर्ल्स को, जो दोज हु आर इंटरेस्टेड? अभी हम लोग टीचर्स हैं, देखते हैं कई बच्चे ऐसे रहते हैं स्कूल में जो पार्टिसिपेट करते हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स का कंसेंट नहीं मिलता। तो क्या मैसेज रहेगा तेरे तरफ से, एक या तरफ से एक इंस्ट्रक्शन जो भी? आई वुड रिकमेंड पेरेंट्स उनको स्पोर्ट्स में अलाउ करें, स्पोर्ट्स इज
which is not just fun, it is also improving your health, like health and physical problems. Because you कंटिन्यू स्पोर्ट्स को अलग से डॉक्टर के पास जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइक अपना बच्चा बीमार हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है. इफ यू कंटिन्यू स्पोर्ट्स देन इट विल ऑलवेज बूस्ट योर इम्यूनिटी. वो अंदर से आपको स्ट्रांग बना रहा है, आपको बाहर से स्ट्रांग बना रहा है. सो द डिसएडवांटेज फॉर पेरेंट्स इफ दे आर प्लेइंग स्पोर्ट्स, उन बच्चे की हेल्थ भी ठीक हो रही है, मतलब वो फिट रह रहा है. आपको उससे डॉक्टर से ज़्यादा डील करना पड़ेगा बच्चा बीमार है या समथिंग लाइक दैट. So if something good is happening to your kid, then why not? And it is not just about being fit or healthy, it is also bringing you proudness from your children. Like वो कुछ कर रहे हैं किसी लेवल पर, अगर वो अच्छे उन लोगों को अचीव हो रहा है तो आप भी तो जाने जाओगे कि आप उनके पेरेंट्स हो, आपने उनको सपोर्ट किया था. ऐसा नहीं है कि जैसे वो छोटा बच्चा बचपन से खुद से कर रहा है. इट इज़ बेसिकली योर फैमिली सपोर्टिंग यू. सो इट इज़ नॉट जस्ट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, इट इज़ अचीवमेंट ऑफ द family, of the supporters who is supporting the kid. So it is like अभी बहुत लोग मतलब ऐसा देखते हैं कि लाइक वो उनको ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहिए, कि लाइक स्पोर्ट्स में भी चाहिए, देन दे वांट परफॉर्मेंस इन द एकेडमिक्स ऑल्सो. So if your child is doing it from the beginning, like from the starting, then you don't have to work more on it. Just उनको continue करने दो और let them be perfect in that. ओके. अच्छा, तो ये तेरे प्रोफेशनल फुटबॉल बोल या फिर कई यूनिवर्सिटी नेशनल में ऐसा कभी हुआ कि तू मतलब कैसा कोई इंजरी हुई या तू बहुत बीमार पड़ गई कि गिव अप करना छोड़ देना फुटबॉल, ऐसा कभी आया टाइम? ऐसा एक्चुअली मेरे साथ में हुआ भी है. जब मैं बेंगलोर में जब मैं वापस से खेलने गई थी, एज आई सेड, एक बार रनर्स अप हो चुके हैं हम लोग उधर, तो फिर मैं सेम लीग वापस खेलने गई थी दूसरे क्लब की तरफ से. तो फिर जब मैं ट्रेन कर रही थी वहाँ पर, तभी बिकॉज ऑफ सम टैकल और समथिंग मेरा लिगामेंट टेयर हो गया था एंकल का. अच्छा. जिसके वजह से मुझे 6 बेड रेस्ट के लिए उन लोगों को बोला था. और उसी साल मैं अपनी बीपी स्टडीज कर रही थी. तो इट वॉज़ अ वेरी हार्ड टाइम फॉर मी, बिकॉज बीपीएड में हम लोगों को रेस्ट उधर होता नहीं है, क्योंकि उधर वो ऑब्वियसली फिजिकल एजुकेशन टीचर का जॉब है, तो उसके लिए हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज़ करना पड़ती है. तो इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. एक बार के लिए मुझे लगा कि क्या मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी या नहीं, बिकॉज इट वाज वेरी डिप्रेसिंग. उस चीज़ ने मुझे डिप्रेशन में लिटरली डाल दिया था, क्योंकि फुटबॉल इज़ समथिंग विच इज़ माई प्रायोरिटी, जिसको मैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ मेरी लाइफ पे. तो अगर मेरी दैट इज़ द सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस इन शॉर्ट. जब भी मैं अगर स्ट्रेस्ड होती हूँ तो मैं खेलने जाती हूँ, विच मेक्स माई माइंड वेरी फ्रेश. फिर मेरी ओवर थिंकिंग, फिर थॉट्स सब चले जाते. तो फिर मुझे ऐसा लगा कि लाइक अगर मेरा पैर ठीक नहीं है और मैं खेल नहीं पाऊंगी, तो फिर मैं स्ट्रेस से, फिर प्रॉब्लम से कैसे डील करूंगी, बिकॉज आई फील दैट रियली डील्स विथ माई स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स. सो फिर जब मैं फिजियो के पास गई, फिर मैंने थेरेपी स्टार्ट की मेरी, तो फिर जब पता चला कि इट कैन बी क्योर्ड विदाउट ऑपरेशन, आई वॉज वेरी हैप्पी. मुझे बहुत खुशी हुई कि लाइक हाँ, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे रिकवर करने के लिए. तो फिर मैंने मेरा रिहैब चालू किया. फिर रिहैब करते हुए मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी. फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक मैं फिर से इस पैर से खेल पाऊंगी या नहीं. रिहैब मतलब ट्रीटमेंट? रिहैब इज़ अ ट्रीटमेंट व्हेन यू आर गोइंग अंडरगोइंग अंडर सम इंजरीज. तो अगर आपको कोई इंजरीज होती है तो एक तो आपको ऑपरेट करना पड़ता है, या फिर सर्जरी करनी पड़ती है, या फिर रिहैब से हो जाता है वेयर यू गेट सम एक्सरसाइजेज एंड ऑल, जिसका वो डेली सेशंस करने के बाद आप ठीक हो जाते हो. तो फिर आई वॉज डूइंग माई रिहैब्स. फिर उस टाइम पर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. मैं बड़ी मुश्किल से, मेरा पैर नीचे लग रहा था ज़मीन पर. तो 2-3 बार मेरे पास थॉट्स आए कि लाइक क्या मैं फिर से कंटिन्यू कर पाऊँगी, लाइक पहले जैसा खेल पाऊँगी. तो फिर जब मेरा स्लो करके मैं स्ट्रेंथनिंग मैंने चालू किया मेरे पैर का, तो फिर मुझे लगने लगा कि मेरा पैर फिर से स्ट्रांग हो रहा है. तो फिर दैट वाज मेकिंग मी हैप्पी कि लाइक पैर ठीक हो रहा है, उसका प्रॉब्लम नहीं था मुझे. ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मैं फिर से खेल पाऊँगी. सो दैट थिंग इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज एक बार में मैंने सोच भी लिया था कि लाइक कैन आई प्ले फुटबॉल गेम अगेन, the thing which is my source of happiness, which is my priority, will I be able to play that? So then when I completely recovered, it was still a problem for me to play with my leg, because वो तभी रिकवर हुआ था और तभी मैं अपने प्राइम्स के जैसा नहीं खेल पा रही थी. तो फिर देन आई स्टार्टेड प्लेइंग लाइक स्लो करके. फिर मैंने उस पैर को, मतलब मेरे पैर को आदत फिर से करवा दी फुटबॉल खेलने की एंड ऑल. फिर देन आई प्लेड फॉर क्लब विंटेज 73.
तो उस क्लब का जो ओनर है वो मेरे बीपीएड का एक प्रोफेसर है। उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल्स के टाइम पर देखा था खेलते हुए, तो उन्होंने मुझे उसी वक्त साइन कर लिया। मैंने बोला सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है मेरे पैर का, तो मुझे पता नहीं कि मैं 100% दे पाऊंगी या नहीं। दैट्स शुभम शेड़गांवकर, ओके, ही इज़ वर्किंग विद द क्लब विंटेज 73. So he believed in me. He said that you will be able to play because as I have seen your skills, forget about your game. As far as I have seen your skills as a winger, you are still able to do that thing. So then when I played the first match of Vintage 73, I felt like okay, I can do it again. I have that thing. गोल करी थी उस मैच में? हाँ, उस सीजन में मैंने गोल किया था. अच्छा. So that's how I got back my confidence in the game. कि मैं इतना सब होने के बाद भी like I will be managed to play that game. तेरी फेवरेट पोजीशन पे खेली तू? Right wing. राइट. राइट विंग इज़ माई फेवरेट पोजीशन और मैं ज़्यादातर उसी पोजीशन पर खेलती हूँ बिकॉज मेरा मोस्ट ऑफ द फुटबॉलिंग करियर उसी पोजीशन में गया है. अच्छा, तू अभी गर्ल्स को अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगी? गर्ल्स को ओवरऑल स्टडीज़, स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज़, हेल्थ, क्योंकि अभी टीचर है तू, अभी डायरेक्ट तेरा बच्चों से ताल्लुक आ गया, अभी तक प्रोफेशन में थी, मतलब शायद कितना 2 साल तो हो गए ना? हाँ, 2 साल से अभी गर्ल्स का हेल्थ का मामला, उनके डाइट्स का मामला, ये सब अब तेरे अभी स्लोली नोटिस में आ रहा है. तो ओवरऑल ये इंडिया में मामला लगभग सेम है, जैसे गोवा में, बाकी अदर स्टेट्स में भी है. तो गर्ल्स को क्या कहेंगे अपनी तरफ से, क्या मैसेज रहेगा? माई गर्ल्स फॉर लाइक जो मैसेज मुझे गर्ल्स को देना है, इट इज़ लाइक मैंने नोटिस किया है कि वो लोग ठीक से खाती नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकफास्ट नहीं करके आती है, फिर असेंबली में वो चक्कर आकर गिर जाती है. सो इफ़ एट ऑल दे ईट देयर मील्स प्रॉपरली ऑन टाइम, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, बस टाइम टू टाइम वो लोग खाना खाएंगे तो उन लोगों का हेल्थ वैसे भी मेंटेन होगा. एंड इफ़ दे बी इन स्पोर्ट्स देन दे कैन अचीव मैनी थिंग्स बिकॉज नाउ गर्ल्स स्पोर्ट्स हैव ऑल्सो हैव अ लाइक प्लेटफॉर्म कि लाइक अभी उसको भी बहुत ज़्यादा WPL भी शुरू हुआ है अभी. हाँ, सो उसके लिए भी अभी वुमेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन है इन स्पोर्ट्स. इट इज़ नॉट लाइक पहले होता था कि लाइक वुमेंस क्या ही कर लेंगी, बट नाउ इन एवरी स्पोर्ट्स देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन्स. दे कैन गो फॉर एनी स्पोर्ट्स. सो इट इज़ जस्ट लाइक दे बिलीव लाइक उनको लगता है कि मुझसे नहीं होगा बिकॉज वो लोग नहीं खेले, हम खेले. हैव टू हैव दैट लाइक हाँ मुझसे होगा और मुझे बस करना है. इफ दिल लाइक करना है then it is possible because I did the same and I did the same. Yes. तो बॉल के दूसरे कौन गेम तू खेली, इंटरेस्टेड है दूसरे गेम्स में? Then फुटबॉल मुझे इंटरेस्ट तो बास्केटबॉल में है और इंटर कॉलेजिएट के टाइम मेरी बास्केटबॉल टीम बाद में मैंने निकाला था. So it was with my team Don College. So yes, basket. And other than I also play hockey. I medal in hockey. I have medal in athletics. I played volleyball. I have done gymnastics, not professionally, but किया है. So it is like basically I have all kind of sports like handball, cricket, everything. But like my major interest is only in football. अच्छा, अभी currently where you are working? Currently, I'm working in a school in Ponda, which is MEF's Aisha Girls High School. And that school also, I have started with the girls team and that is also the first ever girls team over there. So I'm working with them because that girls, उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि like मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है कि वो लोग बिल्कुल मेरी तरह एकदम एनर्जेटिक है. Like how I wanted to play football, like खेलना है. मुझे नहीं भी आया तो मुझे सीख कर खेलना है. So those girls are like that. तो मतलब ऑटोमेटिक तेरा करियर उनके लिए इंस्पिरेशन बन गया. एग्जैक्टली एंड दे एक्चुअली से दैट कि लाइक टीचर हमें आप जैसा बनना है विच मेक्स मी वेरी हैप्पी. मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी वजह से कोई सीखने के लिए कोई उनकी उम्मीद जाग रही है, लाइक उन्हें करना है. और अर्बन एरिया रहने से थोड़ा सपोर्ट भी मिलता रहेगा ना, पेरेंट्स का कोऑपरेशन. या इट वाज लिटिल डिफिकल्ट बट देन मैंने पेरेंट्स को कॉल किया. लाइक आई टुक द सजेशन ऑफ द हेडमिस्ट्रेस डॉक्टर फातिमा मुल्ला, जो फातिमा हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है. तो मैंने उनसे सजेशन लिया. देन एक्टिंग हेडमिस्ट्रेस ऑफ आयशा गर्ल्स हाई स्कूल. सो हम तीनों ने डिसाइड किया था कि लाइक वी विल टॉक टू देयर पेरेंट्स पर्सनली. So the headmistress and acting headmistress, they both are also helping me with the team. Like वो लोग ground arrange करके दे रहे हैं मुझे. They are getting me the equipments. They are getting me the permission of the parents. So I kind of have very supporting staff in MEF's Aisha. So वो लोग भी मुझे support कर रहे हैं तो फिर उनके support से I'm able to talk to the parents. And then उन लोगों के पास मैंने खुद से personally बात करके मैंने उन लोगों से permission लिया. So then पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया तो फिर कोई कैसे ही रोके. विलिंगनेस तो पेरेंट्स का स्पोर्ट्स के लिए जरूरी है ही अपने आप में. एग्जैक्टली. कौन कौन से टीम तो अभी एंट्री दी इसकी?
अभी आई पुट वन बैडमिंटन टीम और फुटबॉल टीम। अभी मैंने उन लोगों को ट्रेन किया था, तो बैडमिंटन में भी उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया एज इट वाज देयर फर्स्ट टाइम। बट फिर भी उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट द ओनली थिंग वाज उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, बिकॉज वो उनका फर्स्ट एवर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था, जो समझ में आ सकता है कि लाइक उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए। अच्छा, बाकी फुटबॉल वगैरह दूसरे टीम इवेंट? फुटबॉल की अभी उन लोग की इन कमिंग सितंबर अभी उनके गेम्स चालू होने वाले हैं, तो आई एम ट्रेनिंग। एंट्री तो दी है ना फुटबॉल के लिए? हाँ, एंट्री दी है मैंने उन लोगों का, तो अभी उन लोगों की मैं पर्सनल ट्रेनिंग ले रही हूँ। लाइक आउट ऑफ माय बिजी शेड्यूल आई एम टेकिंग आउट सम फ्री टाइम आफ्टर स्कूल। आफ्टर स्कूल। थोड़ा फ्री टाइम लेकर मैं उन लोगों को ट्रेन कर रही हूँ, क्योंकि उन लोगों को अगर सीखना है और मैं सिखा सकती हूँ तो क्यों नहीं। जरूर, बहुत अच्छी बात। और इसमें फुटबॉल करियर में तेरे स्पोर्ट्स के लिए तुझे कुछ अवार्ड वगैरह फेलिसिटेशन कहीं हुआ है, कहीं रिकॉग्नाइज किया गया है तेरे? एग्जैक्टली, अ क्लब, अ सोशल कल्चरल क्लब ऑफ वालपई फिनिक्स एसोसिएशन, उन लोगों के एक विंग्स वुमेन्स विंग्स ग्रुप जो है उनका, उन लोगों ने वुमेन्स डे के दिन दे अवॉर्डेड मी विद नारी 2021 फॉर द एक्सेलेंस इन माय स्पोर्ट्स। अच्छा। सो वो अवार्ड मुझे उस साल उनकी तरफ से दिया गया था, क्योंकि मैंने लाइक स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया था इसलिए। अच्छा। एंड अदर देन दैट देयर इज़ अ वीएफएल कमिटी, वालपई फुटबॉल लीग। इधर फुटबॉल लीग वन ऑफ द मोस्ट फेमस फुटबॉल लीग ऑफ वालपई, तो उन लोगों की तरफ से भी मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिला था उस साल जब मैं एफसी गोवा को खेल रही थी, बिकॉज इट वाज लाइक आई वाज द ओनली वुमन फ्रॉम वालपई हु वाज एबल टू मेक इट टिल द एफसी गोवा टीम। अच्छा, तो ये थी हमारी अक्सा अल्ताफ सैयद। इतनी देर से आप सुन रहे थे कि एक इंस्पायरिंग करियर है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। आप लोगों ने डिटेल सुना होगा कि गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आना कितना ज़रूरी है। आप अपनी क्या राय है ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने बारे में ज़रूर बताइए। और गर्ल्स हेल्थ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर घर में बेटी है, हर घर में लड़की, अपने आप में उसके एकेडमिक के साथ साथ ये भी साइमल्टेनियसली चलते रहना चाहिए। ज़रूर इसके बारे में सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।